भारत आस्था का देश है, जहां मंदिर सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं बल्कि विश्वास, उम्मीद और आत्मिक शांति का केंद्र है। कहा जाता है भगवान के दरबार में सब बराबर है, लेकिन क्या सच में आज ऐसा है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं निष्पक्ष दस्तक। मैं हूं राजू यादव। आज हम मंदिर व्यवस्था पर चर्चा करेंगे कि आखिर भगवान के दरबार में भेदभाव क्यों। भारत जैसे देश में जहां धर्म और आस्था केवल व्यक्तिगत विश्वास का विषय नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का अभिन्न हिस्सा है, वहां मंदिरों और तीर्थ स्थलों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। यह स्थान सदियों से समानता, शांति और आध्यात्मिक संतुलन का प्रतीक माने जाते हैं। भगवान के दरबार में सब बराबर है। यह वाक्य केवल एक आदर्श नहीं बल्कि भारतीय समाज की गहरी मान्यता रहा है, लेकिन बीते कुछ वर्षों में इस मान्यता पर प्रश्न चिन्ह लगते दिखाई दे रहे हैं। देश में कई प्रमुख मंदिरों और तीर्थ स्थलों पर वीवीआईपी दर्शन, विशेष पूजन, अभिषेक और आरती के नाम पर भारी शुल्क वसूले जा रहे हैं। इन सेवाओं के बदले श्रद्धालुओं की लंबी कतारें से मुक्ति, कम समय में दर्शन और अधिक सुविधाजनक अनुभव दिया जाता है। पहली नजर में यह व्यवस्था एक विकल्प के रूप में दिखाई देती है, लेकिन जब इसका असर आम श्रद्धालुओं के अनुभव पर पड़ता है तब यह एक गंभीर सामाजिक समस्या बन जाती है। आज स्थिति यह है कि एक ओर वह लोग हैं जो अतिरिक्त पैसे देकर कुछ ही मिनटों में आराम से दर्शन कर लेते हैं, वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में आम लोग घंटों, कभी कभी पूरे दिन कतारों में खड़े रहते हैं। इस दौरान उन्हें भीड़, धक्का मुक्की, बदतमीजी और कई बार मारपीट जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। यह अनुभव केवल असुविधाजनक नहीं बल्कि अपमानजनक भी होता है, विशेषकर तब जब व्यक्ति अपनी आस्था और श्रद्धा के साथ वहां पहुंचता है। यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या आस्था भी अब एक प्रीमियम सेवा बनती जा रही है, वीवीआईपी सेवा बनती जा रही है? भगवान के दरबार में भेदभाव होता जा रहा है। क्या भगवान के दर्शन के लिए भी आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव होना चाहिए? यह स्थिति केवल धार्मिक स्थलों तक सीमित नहीं बल्कि यह हमारे समाज में बढ़ती असमानता का प्रतिबिंब भी है। राशन की दुकानों से लेकर गैस सिलेंडर की लाइन तक और अब मंदिरों तक मिडिल क्लास और आम आदमी के हिस्से में अक्सर अव्यवस्था, संघर्ष ही आता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? वीवीआईपी संस्कृति के पक्ष में तर्क दिया जाता है कि इससे मंदिरों को अतिरिक्त राजस्व मिलता है, जिससे उनकी व्यवस्था और सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सकता है। यह तर्क कुछ हद तक सही भी है। बड़े मंदिरों में रोजाना लाखों श्रद्धालु आते हैं, जिनकी व्यवस्था करना आसान नहीं होता। ऐसे में यदि कुछ लोग अतिरिक्त शुल्क देकर अलग व्यवस्था चाहते हैं तो उससे प्राप्त धन का उपयोग सार्वजनिक सुविधाओं में किया जा सकता है। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब ये व्यवस्था असंतुलित हो जाती है, जब वीवीआईपी सुविधाएं इतनी अधिक हो जाती हैं कि आम श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध संसाधन और समय कम पड़ने लगते हैं। तब यह एक प्रकार का अन्याय बन जाता है। कई बार देखा गया है कि वीवीआईपी दर्शन के लिए सामान्य कतारों को रोक दिया जाता है, जिससे आम लोगों को इंतजार और बढ़ जाता है। इससे असंतोष और आक्रोश पैदा होना स्वाभाविक है। इसके अलावा मंदिरों में कार्यरत कर्मचारी, संत महात्मा और सुरक्षा कर्मियों का व्यवहार भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। कई मामलों में आम श्रद्धालुओं के साथ कठोर और अपमानजनक व्यवहार किया जाता है, जबकि वीआईपी लोगों के साथ आत्मिक विनम्रता दिखाई जाती है। यह दोहरा व्यवहार समाज में पहले से मौजूद वर्ग विभाजन को और गहरा करता जा रहा है। धार्मिक स्थलों की मूल भावना पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं होते बल्कि वह मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन के केंद्र होते हैं। जब वहां पहुंचने वाला व्यक्ति अव्यवस्था, भीड़ और भेदभाव का सामना करता है तो
उसकी आध्यात्मिक अनुभूति प्रभावित होती है। यह अनुभव उसे निराश और हताश कर सकता है। हम इस समस्या का समाधान आसान नहीं, लेकिन असंभव भी कोई चीज नहीं होती। सबसे पहले मंदिर प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि वीआईपी सेवाओं की संख्या और प्रभाव सीमित रखे जाएं। इन सेवाओं का उद्देश्य केवल अतिरिक्त सुविधा प्रदान करना होना चाहिए, न कि आम श्रद्धालुओं के अधिकारियों को कम करना, यूं कहें अपमानित करना। दूसरा, भीड़ प्रबंध के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है। ऑनलाइन बुकिंग, टाइम स्लॉट सिस्टम और डिजिटल कतार प्रबंधन जैसे उपायों से भीड़ को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है और किया जाना भी चाहिए। इससे सभी श्रद्धालुओं को एक व्यवस्थित और सम्मानजनक अनुभव मिल सकता है। तीसरा, कर्मचारियों को और सुरक्षा कर्मियों को संवेदनशीलता और शिष्टाचार का प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। हर श्रद्धालु, चाहे वो वीआईपी हो या आम व्यक्ति, सम्मान का पात्र है। ये भावना केवल नीतियों में नहीं बल्कि व्यवहार में भी दिखाई देनी चाहिए। भगवान के दरबार में सब बराबर है। सरकार और संबंधित ट्रस्टों को इस मुद्दे पर स्पष्ट दिशा निर्देश बनाने की जरूरत है। धार्मिक स्थलों पर समानता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि समाज की, ट्रस्ट की, मंदिर की नैतिक जिम्मेदारी भी है। अंततः यह भी जरूरी है कि समाज स्वयं इस मुद्दे पर जागरूक हो। जब तक लोग इस असमानता को सामान्य मानते रहेंगे तब तक इसमें बदलाव आना कठिन है। आस्था का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि समानता, करुणा और न्याय जैसे मूल्यों को अपनाना भी है। आज समाज में समय आ गया है कि हम ये सोचें कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। क्या हम ऐसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं जहां भगवान के दर्शन भी पैसे और पहुंच के आधार पर तय होंगे, या हम उस मूल भावना को बचाए रखेंगे जिसमें हर व्यक्ति को समान अधिकार और सम्मान प्राप्त हो। मंदिरों की पवित्रता केवल उनकी भव्यता या व्यवस्था से नहीं बल्कि वहां मिलने वाले अनुभव से तय होती है। यदि यह अनुभव भेदभाव और असमानता से भरा होगा तो आस्था की नींव कमजोर पड़ सकती है। इसलिए ये जरूरी है कि हम इस मुद्दे को गंभीरता से लें और मिलकर ऐसा वातावरण बनाएं जहां हर श्रद्धालु को यह महसूस हो कि वास्तव में भगवान के दरबार में है, जहां हम सब बराबर हैं, उस भगवान की संतान है। जरा सोचिए, जो इंसान भगवान के सामने सिर झुकाने आया था उसे पहले सिस्टम के सामने झुकना पड़ता है। क्या यह सही है कि भगवान भी अब अमीर और गरीब में फर्क करने लगा, या फिर हमने उनके दरबार को बांट दिया? क्योंकि आस्था का मतलब सिर्फ पूजा नहीं होता। पूजा का मतलब होता है समानता, सम्मान और न्याय। आज हमें तय करना है कि हम कैसा समाज बनाना चाहते हैं। एक ऐसा जहां भगवान के दर्शन भी पैसे से तय हो, या फिर वो भगवान के दरबार में जहां हर इंसान बराबर हो। सच में, क्योंकि अगर मंदिरों में बराबरी नहीं बची तो आस्था भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अगर आप भी मानते हैं कि भगवान के दरबार में सब बराबर होने चाहिए तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट्स के माध्यम से जरूर व्यक्त करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि इस तरह की खबरें मैं आप तक प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद।